नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर ट्रेड। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटेल ट्रेड। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स बेच रहा था, होलसेलर रिटेलर्स को गुड्स बेच रहा था एंड रिटेलर अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर्स को गुड्स बेच रहा था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेल ट्रेड, बट कल का थोड़ा हमने रिवीजन कर लिया। होलसेल ट्रेड हमने कल देखा था। होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को लार्ज क्वांटिटी पे गुड्स बेचता है, बट इन रिटेल ट्रेड क्या होता है, जो भी होलसेलर है वो रिटेलर को स्मॉलर क्वांटिटी पे गुड्स बेच रहा है एंड रिटेलर अल्टीमेटली जाके कंज्यूमर्स को भी स्मॉलर क्वांटिटी पे ही गुड्स बेचेगा। When goods are sold relatively in a smaller quantity to the ultimate consumer by wholesaler or distributor or dealer is known as retail trade. The person who is engaged in a retail trade is known as retailer. So जो भी retail trade में involve होता है उसे हम retailer कहते हैं. In market there is an existence of some seller who are doing business in a local or within the limited area. So ऐसे भी कुछ सेलर है वो लोकल एरिया में अपना बिजनेस करते हैं, लिमिटेड एरिया में बिजनेस करते हैं। सो इन दैट केस सेलर का डायरेक्टली कांटेक्ट होता है अल्टीमेट कंज्यूमर्स के साथ, और वो भी रीजनेबल प्राइसेस में अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, फाइनल कंज्यूमर्स को गुड्स बेचते। नेक्स्ट डेफिनेशन, according to Oxford Dictionary, retail is a sale of goods to the public in a relatively smaller quantities for use or consumption rather than for resale। मतलब एक रिटेलर फाइनल कंज्यूमर्स को स्मॉलर क्वांटिटी पे गुड्स बेच रहा है यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए, ना कि रीसेल के पर्पज से। अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन, रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। सो वही बोला है, पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज का मतलब होता है कंजम्पशन के लिए गुड्स बेचा जा रहा है, ना कि रीसेल के लिए। फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। देखिए, पहला ही हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है कि एक रिटेलर जो होता है वो होलसेलर एंड कंज्यूमर्स के बीच का लिंक है। वो ऑपरेट्स इन अ लोकल मार्केट, ही डील्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बाय इन्वेस्टिंग लिमिटेड कैपिटल। देखिए, एक होलसेलर बनने के लिए कल हमने देखा था कि लार्ज कैपिटल का जरूरत होता है, और जो होलसेलर होता है वो ज्यादा लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स बेचता है, बट एक रिटेलर जो होता है वो लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स बेचता है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बेचता है विद अ लिमिटेड कैपिटल। ही एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशन विद कंज्यूमर्स, ही अंडरटेक लेस रिस्क देन द होलसेलर। सो होलसेलर से भी कम रिस्क होता है रिटेलर का। देन होलसेलर, ही ट्राइज टू सेटिस्फाई डिमांड ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर बट डज नॉट होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ टाइम। वो हर एक कंज्यूमर्स के वांट्स को सेटिस्फाई करने का पूरा ट्राई करता है, बट जो होल्डिंग होता है वो लार्ज क्वांटिटी पे नहीं होता है। गुड्स का होल्डिंग जो होता है वो स्मॉलर क्वांटिटीज पे होता है। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, सेम पॉइंट है। ही ऑपरेट्स इन अ लोकल मार्केट, रिटेलर डील्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। सभी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कैपिटल का रिक्वायरमेंट लिमिटेड होता है और लेस रिस्क होता है एज कंपेयर टू होलसेलर, एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू द होलसेलर। सो रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम ही होगा। नेक्स्ट, सर्विसेज टू द होलसेलर एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। मतलब एक रिटेलर किस तरीके से होलसेलर को सर्विस प्रोवाइड करता है और किस तरीके से वो कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट पॉइंट, कनेक्टिंग लिंक, द रिटेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। ऑलरेडी हमने ये पॉइंट देख लिया है कि रिटेलर जो होता है होलसेलर एंड कंज्यूमर्स के बीच का लिंक है। हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, रिटेलर हेल्प्स to quickly distribute goods. It becomes very important in case of perishable goods like dairy product, fruits, vegetable and pulses। तो ये जो पेरिशेबल गुड्स है, मतलब होलसेलर को रिटेलर अगर होंगे तो ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना फास्टली हो सकता है, और खास करके तभी जब पेरिशेबल गुड्स होंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल पल्सेस होंगे,
तो ये गुड्स जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करना रिटेलर्स के वजह से पॉसिबल होता है. मार्केटिंग. If the wholesaler is unable to carry out marketing function, retailer conduct them. Sometimes he handle the transportation of his own. मतलब अगर होलसेलर मार्केटिंग नहीं कर रहा है तो रिटेलर खुद मार्केटिंग कर लेता है, वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी खुद कर लेता है. समटाइम्स ही ट्राइज टू सॉल्व शॉर्टेज प्रॉब्लम और एडवर्टाइज फॉर बेटर सेल. सो ये सभी वो मैनेज करता है जब शॉर्ट सेल होता है या शॉर्टेज प्रॉब्लम होता है तभी. एंड एडवर्टाइजमेंट भी होलसेलर के बिया पे वो खुद ही कर लेता है. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. द रिटेलर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजिंग डिमांड, प्रेफरेंसेस, लाइक डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर टू द होलर. तो मार्केट में किस तरीके से डिमांड चेंज हो रहा है, लोगों के प्रेफरेंसेस क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन वो होलसेलर तक पहुंचाता है. Attract consumers. The retailer attract consumers by advertising the products. This activity directly helps the wholesaler to sell the products. तो मतलब वो खुद गुड्स के एडवर्टाइजिंग करता है रिटेलर. सो इससे ज़्यादा कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसका फायदा होलसेलर को भी मिलता है. क्रिएट डिमांड. थ्रू पर्सनल सेल्समैनशिप, रिटेलर अट्रैक्ट कंज्यूमर्स अटेंशन टूवर्ड्स न्यू गुड्स एंड अराइवल्स. सो पर्सनल सेलिंग के माध्यम से जो भी मार्केट में नए गुड्स आ रहे हैं, नए अराइवल्स है, उसका इंफॉर्मेशन वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है. एंड मतलब कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगा तो होलसेलर को भी प्रोवाइड करेगा, जिसे होलसेलर उस तरीके के गुड्स मार्केट में ला सकता है. टू क्रिएट डिमांड फॉर न्यू गुड्स, द रिटेलर पुट्स न्यू गुड्स फॉर अ विंडो डिस्प्ले. सो विंडो ड्रेसिंग या विंडो डिस्प्ले जिस तरीके से किया जाता है जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होना चाहिए गुड्स को बाय करने के लिए. सो ये सभी चीज़ें वो करता है ऑन बिहाफ ऑफ द होलसेलर. देन सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स. Regular supply of goods. The retailer stores sufficient quantity of goods as per the requirement of a consumers. Goods are available to the consumer as and when they are need. मतलब वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी खुद स्टोर करके रखता है, तो जब भी कस्टमर को ज़रूरत होगा वो गुड्स का सप्लाई करता है. लोकल कन्वीनियंस. रिटेलर्स आर नॉर्मली सिचुएटेड नियर द रेजिडेंशियल एरियाज. This offers local convenience to the consumer as they can purchase goods as per their convenience and timing. So local area में बिजनेस होने के वजह से कंज्यूमर अपने टाइम के हिसाब से अपने टाइम के कन्वीनियंस से वो मार्केट में जाके गुड्स रिटेलर से खरीद सकता है. होम डिलीवरी. मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो भी रिटेलर है वो आपको होम डिलीवरी भी गुड्स पहुंचा देता है. मेनी रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर at a nominal cost or free of cost. This improves relation between the consumer and retailer. So इससे consumer और retailer का भी relationship improve होता है. Variety of goods. Many retailer keep different variety of goods. This offers the consumer for proper selection of the required commodity of their choice. So बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स उसके पास होते हैं रिटेलर से, तो कंज्यूमर्स को जो भी बेटर गुड्स लगेगा, अच्छा गुड्स लगेगा, वो अपने तरीके से चॉइस कर सकता है. क्रेडिट फैसिलिटीज. द रिटेलर गिव्स क्रेडिट फैसिलिटी टू द रेगुलर कंज्यूमर्स. सो रेगुलर कंज्यूमर्स होंगे तो रिटेलर उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, विच हेल्प्स द कंज्यूमर टू परचेज द गुड्स एज एंड वेन दे आर इन नीड. इट हेल्प्स मेनी कंज्यूमर्स who are in short money. Credit facility. Retailer create large customer base for their business. So अगर पैसा नहीं भी रहेगा और रिटेलर से आपके अच्छे रिलेशन होंगे कंज्यूमर्स के, तो आप उधार पे भी गुड्स ले सकते हैं. क्रेडिट फैसिलिटी बाय रिटेलर क्रिएट्स लार्ज कस्टमर बेस. सो क्रेडिट फैसिलिटी देने की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स रिटेलर से गुड्स खरीदते हैं. आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा होता है. Some retailers do provide after sale services to the consumer for durable product, such as आप लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, टेलीविजन सेट्स, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा at a cheaper rate. Such service create confidence in the minds of consumer for a further purchase. So आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं जब आप ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, तो इससे कंज्यूमर्स के माइंड में रिटेलर्स के बदले कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है. इंफॉर्मेशन.
Retailer provide valuable information about the goods, their quantities, qualities, as well as varieties, new arrivals in the market, which helps to choose better product. Such information facilitate quick buying for a consumer and help to build good image in the minds of the कंज्यूमर. सो टाइम टू टाइम वो रिटेलर जो होता है वो अपने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करते रहता है. मतलब इन्फॉर्म मतलब गुड्स के बारे में, गुड्स के इंफॉर्मेशन के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में, मार्केट में आने वाले नए प्रोडक्ट के बारे में, अराइवल्स के बारे में. सो इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट क्विक बाइंग फॉर अ कंज्यूमर एंड हेल्प टू बिल्ड अ गुड इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर. मतलब कंज्यूमर के माइंड में एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है रिटेलर के प्रति. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.